Namaste and hello everyone. My name is Kutan Khalsa, sport teacher and cricket coach in MGM Senior Secondary School Sector 6, Bhilai. First of all, I welcome you all. Today we will learn 4 basic batting tips and 2 batting skills. So, let's start with basic batting tips, which include bat grip, stance, bat tap, then back leg. So let's first talk about बैट ग्रिप. क्या होनी चाहिए आपकी बैट ग्रिप? अमूमन सभी लोग यही बताते हैं और मुझे याद है कि मेरे कोच ने सबसे पहले मुझे बताया था कि सबसे पहले बैट को ऐसे नीचे रख दो. अब ऐसे ऐसे पकड़िए और नीचे से बैट को ऐसे उठाइए. अब आपने जो उठा लिया बैट को, ये हो गई आपकी बैट ग्रिप. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इन द ग्रिप इज दैट कि आपका जो ये नीचे वाला हाथ है एक वी बना हुआ है, बिल्कुल इस उभार के जस्ट ऊपर. तो ये हो गया एक वी. अब जो दूसरा वी आपका ऊपर वाला, कुछ लोग कहते हैं इसके ठीक ऊपर रखिए, कुछ लोग कहते हैं थोड़ा बाहर रखिए. मैं कहूँगा इसके और इसके बीच में कहीं भी रखिए. दैट्स एब्सोल्युटली. तो ये थोड़ा इंडिविजुअल. क्रिकेट में कोई फिक्स रूल नहीं है कि बैट आपको ऊपर वाला हाथ कहाँ से पकड़ना है, बट मेक श्योर कि आपका जो ऊपर वाला हाथ है ये हैंडल, बैट के हैंडल पर थोड़ा टाइट पकड़े, क्योंकि ये आपका डोमिनेटिंग हैंड है. और ये जो नीचे वाला हाथ है ये इसे थोड़ा ढीला पकड़िए, क्योंकि ये आपका गाइडिंग है. ऊपर वाला हाथ थोड़ा टाइट, नीचे वाला हाथ थोड़ा ढीला. तो ये हुई सबसे पहले. तो अब बात आती है कि बैट पकड़े कहाँ से. आई मीन जब आप बैट उठाते हैं या फिर बैट पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बैट को पकड़े कहाँ से. आई मीन या तो बैट बहुत ऊपर से पकड़ना है या फिर नीचे से पकड़ना है, या दोनों हाथों के बीच बहुत ज़्यादा गैप है, या फिर दोनों हाथ साथ में. एग्जैक्टली कहाँ से पकड़े ये सवाल रहता है. और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं. क्या सही है, क्या गलत है, अभी बताते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपके दोनों हाथ हैंडल के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल इस तरह, जैसा ग्रेट सचिन तेंदुलकर जी करते हैं इस प्रकार, तो इस प्रकार के बैट ग्रिप आपके पास कंट्रोल बहुत अच्छा होता है. आप कट अच्छे लगाएंगे, आप पुल अच्छे लगाएंगे, बट शायद ड्राइव करने में आपको आसानी ना हो. सचिन तेंदुलकर पास. चलिए आप दूसरे स्कोर पर चलते हैं. हैंडल के बिल्कुल ऊपरी सिरे से बैट पकड़ें, जैसा कि वेस्ट इंडीज के कुछ खिलाड़ी पकड़ते हैं. कैरम पोलार्ड, आंद्रे रसेल, एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी भी रहे हैं पुराने, एडम गिलक्रिस्ट, उनका भी यही ग्रिप स्टाइल है. इस ग्रिप के फायदे क्या हैं? इस ग्रिप के फायदे ये हैं कि बैट का लीवर हो जाता है बहुत बड़ा, आपका बैट फ्लो बहुत अच्छा होता है. आई मीन बैट स्विंग, आप दूर की बॉल को भी आसानी से पहुंच सकते हैं, दूर की बॉल और लंबे शॉट लगा सकते हैं. बट इस ग्रुप के भी एक डाउन साइड है. इसमें आपने लीवर बैट का बड़ा हो जाता है, जिससे आपको शॉट लगाने में आसानी होती है दूर की बॉल को, बट कंट्रोल बिल्कुल नहीं रहता. कंट्रोल आप कॉम्प्रोमाइज कर, जैसे कि मैंने बताया, अगर बैट के हैंडल में दोनों हाथ नीचे की हो तो आपका कंट्रोल ज़्यादा होगा, बैट फ्लो कम रहेगा. लेकिन अगर हैंडल के जस्ट ऊपर में हो तो कंट्रोल कम होगा लेकिन बैट फ्लो ज़्यादा है. अब बात करते हैं दोनों हाथों के लिए ज़्यादा हैंडल, जैसे कि साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी फाफ डू प्लेसिस का, बिल्कुल इस प्रकार के ग्रुप में ये फायदा है कि आप स्क्वायर ऑफ द विकेट तो अच्छा खेलेंगे, बट आपके दोनों हाथ अलग अलग चलेंगे, बिल्कुल इस प्रकार.
तो शायद आप अपना कंट्रोल बैट से खो दें। ध्यान रखें, अभी जिन खिलाड़ियों का मैंने नाम लिया वो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी रहे हैं और कुछ लोग अभी भी कंटिन्यू इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। वो अपने अलग अलग ग्रिप स्टाइल से कंफर्टेबल रहे हैं। आपको ये चीज़ नहीं दोहराना। तो आपके लिए एक अच्छी ग्रिप क्या होगी? इफ यू आर अ बिगिनर, कोशिश करिए कि दोनों हाथ बैट के हैंडल के बीच से पकड़िए, दोनों हाथों के बीच 1 या 2 उंगलियों का गैप रखिए। इस प्रकार भी मैंने पहले समझा दिया था। तो ये हो गई आपकी बैटिंग स्टांस। बैटिंग स्टांस में कहानी ये होती है कि आपके दोनों पैर, ये जो दोनों पैर ये बिल्कुल पास भी हो सकते हैं और बिल्कुल दूर भी हो सकते हैं। आई मीन दोनों पैर के बीच काफ़ी डिस्टेंस भी हो सकता है और दोनों के बीच बहुत कम डिस्टेंस भी हो सकता है। स्टांस में आपके दोनों पैर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस प्रकार के दोनों स्टांस में क्या प्रॉब्लम होती है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर आपका पैर ज़्यादा डिस्टेंस हो इस प्रकार, तो आपका ये पैर लॉक हो जाएगा। आप आगे पीछे मूवमेंट नहीं कर पाएंगे आसानी से। ये पैर के लिए रूम नहीं रहेगा आगे पीछे जाने के लिए। और अगर आप दोनों पैर साथ में रखते हैं तो आपके पास मूवमेंट तो रहेगा, आप मूवमेंट तो बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, बट आप कभी आगे गिरेंगे कभी पीछे गिरेंगे। आई मीन आपका बैलेंस नहीं रहेगा, आप बैलेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट आपके जो दोनों पैर का गैप है वो आपके शोल्डर विड्थ इतनी होनी चाहिए। आई मीन जितने चौड़े शोल्डर आपके उतने चौड़े पैर के गैप होने चाहिए। बिल्कुल इस प्रकार जैसा ग्रेट सचिन तेंदुलकर जी करते हैं। इस प्रकार की डिस्टेंस पैरों के बीच रखने से फायदा ये होता है कि आप मूवमेंट बिल्कुल अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपका बैलेंस इसमें काफ़ी अच्छा रहता है। और ध्यान रखें, आपका जो ये नी है, दोनों पैरों का नी, ये थोड़े फ्लेक्स होने चाहिए। आई मीन थोड़े से सामने की ओर झुके हुए, ना ज़्यादा झुके हुए होने चाहिए ना ज़्यादा स्ट्रेट होने चाहिए, थोड़ा झुका होना चाहिए। ध्यान रखें, दोनों पैर का गैप शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए, जस्ट लाइक दैट। तो चलिए अब दूसरी बात करते हैं कि स्टांस के समय आपका बॉडी वेट कहाँ पर होना चाहिए। क्या बिल्कुल टोस पे होने चाहिए या बिल्कुल हील्स पे होने चाहिए। शायद आप समझ गए होंगे कि जैसे अगर मैं टोस पे गया तो मैं आगे की ओर गया और अगर मैं हील्स पे गया तो मैं पीछे की ओर गया। इसलिए जब भी आप क्रिकेट में स्टांस लेते हैं तो आपका बॉडी वेट आप अपने बॉल्स ऑफ द फीट पे रखिए, मतलब पैरों के बिल्कुल बीच में रखिए, बिल्कुल इस प्रकार। इससे आपका बैलेंस बहुत अच्छा बना रहेगा। तो स्टांस में 2 बातें हो गई। पहली कि आपके दोनों पैरों का गैप शोल्डर विड्थ अपार्ट होने चाहिए और बॉल्स ऑफ द फीट पर आपका बॉडी वेट होना चाहिए। अब इसके बाद स्टांस के लिए एक इमेजिनरी लाइन खींच लीजिए, दोनों पैर को एक लाइन में रखें। मान लीजिए अगर मैं नेक्स्ट का गार्ड लेता हूँ, गार्ड लेने के बाद मेरे दोनों पैर एक लाइन में होने चाहिए। ये वाला पैर थोड़ा पीछे हो सकता है, सामने वाला पैर, बट इसे ज़्यादा पीछे ना रखें, इससे आपकी बॉडी खुल जाएगी। और पैर को थोड़ा सामने भी ना रखें, इससे आपकी बॉडी लॉक हो जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। शोल्डर विड्थ अपार्ट आपके पैरों का गैप रखिए, दोनों घुटने थोड़े से सामने झुके हुए, बॉडी वेट बॉल्स ऑफ द फीट पे, नजर सामने और थोड़ा साइड ऑन रखिए बॉडी। आपका शोल्डर के ऊपर बिल्कुल हेड को रखिए, बिल्कुल इस प्रकार वॉलर को आंखों तक देखिए और ये हुआ आपका ओवरऑल स्टांस। आइए अब बात करते हैं बैट टैप की। बैट टैप करते समय
कई बार कई बैट्समैन ऐसा करते हैं कि बैट को बहुत जोर जोर से पकड़ते हैं या फिर बहुत जल्दी जल्दी पकड़ते हैं। देखिए बिल्कुल इस प्रकार ये ना करें, इससे आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। बैट टैप करते समय ध्यान रखें, थोड़ा काम है, रिलैक्स और बैट को 2-3 बार ही बैट टैप करें, मतलब रनिंग के साथ बिल्कुल इसको। इस बात का भी ध्यान रखें कि बैट टैप करते समय अपना बॉडी वेट बैट पर ना दें, इस प्रकार, नहीं तो आप बिल्कुल झुक जाएंगे। ऐसा ना करें। बैट टैप करते समय बैट का फेस भी ना खोलें, ऐसा बिल्कुल इस प्रकार, बैट का फेस अंदर ऐसा। कई बार मन में ये सवाल भी रहता है कि बैट टैप कहाँ पर करें। कुछ खिलाड़ी अपने पीछे वाले पैर बैट टैप के बाद बैट टैप बाहर करते हैं या बैट को सामने टैप करते हैं। एक्चुअली ऐसी कहानी ये है कि जैसे कि आपको दिख रहा हो, तो ये थोड़ा इंडिविजुअल है, आप अपने कंफर्टेबल के अनुसार कहीं पर भी बैट टैप कर सकते हैं, या तो पैर के जस्ट पीछे वाले और या बैट का जो बॉटम एरिया है, बैट का जो बॉटम एरिया है ये फर्स्ट स्लिप या सेकंड स्लिप को फेस करेगा। आइए मैं पीछे से ठीक इस प्रकार देखिए, आप देख सकते हैं ये बैट का बॉटम एरिया, इसका फेस फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप पे हो जा रहा है, ना मेरे बॉडी के पीछे ना बिल्कुल आगे। ठीक है, बैक शिफ्ट के समय हाथ बिल्कुल ऐसे ना रखें, ना बिल्कुल ऐसे रखें, हाथ आपके स्ट्रेट होने चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेट भी नहीं और ज़्यादा बैंड भी नहीं, इस प्रकार नहीं रखना, बिल्कुल इस प्रकार। तो ये होगी आपकी बैक बात करते हैं। बट उससे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि लाइन और लेंथ क्या होती है। वाई वी नीड टू जज लाइन एंड लेंथ। बॉल की लाइन समझने से हमें फुटवर्क करने में हेल्प मिलती है, और अगर हम लेंथ जज करना सीख गए तो हमें यह पता चलता है कि हम अपना स्ट्रोक फ्रंट फुट पे खेलें या फिर बैक फुट पे। अगर हम यह दोनों जज कर लें तो हमारा बॉडी 100% कंट्रोल पे रहता है और हम एक शानदार और कंट्रोल शॉट आसानी से खेल सकते हैं। जनरली ओवर बिग बॉल पर ड्राइव्स, गुड लेंथ पर डिफेंस, फॉरवर्ड डिफेंस, शॉर्ट ऑफ लेंथ पर बैकफुट डिफेंस और शॉर्ट पिच गेंदों पर कट, पुल या फिर बैकफुट डिफेंस का स्ट्रोक खिला जाता है, which is totally depends on line, length and bounce of the ball। बात करते हैं बैटिंग स्किल की। फॉरवर्ड डिफेंस की कहानी ये है कि आप अपने स्टांस से खड़े हो, जैसे मैंने पहले बताया, बिल्कुल इस प्रकार। फॉरवर्ड डिफेंस में कहानी ये है कि आपका सामने वाला पैर इस प्रकार बिल्कुल सामने आए और ये जो बैट है, दोनों पैर और बैट एक साथ रहे, इन दोनों के बीच गैप नहीं होना चाहिए, हेड बिल्कुल डाउन रहेगा और बैट का फेस नीचे की ओर होगा और सामने होगा, बिल्कुल इस प्रकार। एक बार मैं कंटिन्यूस में दिखाता हूँ। चलिए अब बात करते हैं कवर ड्राइव की। कवर ड्राइव की कहानी ये है कि बॉल आपकी ओवर पिच होनी चाहिए, ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर होनी चाहिए। आपका सामने वाला पैर, उसका टो कवर के क्षेत्र की ओर होना चाहिए, आपका हेड कवर के क्षेत्र की ओर होना चाहिए और आपका बैट का फेस भी कवर की दिशा में जाना चाहिए। आइए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल इस प्रकार। चलिए अब दोनों बैटिंग स्किल का प्रैक्टिकल हम एमजीएम क्रिकेट खिलाड़ियों के द्वारा सीखने की कोशिश करते हैं। आयुष नामदेव, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ, एमजीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 6 भिलाई। Hello everyone,
My name is Lucky. I am studying in 9F. I am an opening batsman. MJ Senior Secondary School, Sector 6, P line. My name is Shitish Tiwari. I am studying in 11 Commerce IP1, MGM Senior Secondary School, Sector 6, Bhilai. I am a middle order batsman and I am going to do a demonstration. 3, 4. जैसा कि अभी आपने जिन खिलाड़ियों का डेमोन्स्ट्रेशन देखा, इन्हीं खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस से एमजीएम क्रिकेट टीम ने इंटर स्कूल क्रिकेट अंडर 14 टूर्नामेंट 2019-20 विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स कल्चरल एंड सिविक एमनिटीज भिलाई स्टील प्लांट बीएसपी में विनर रही थी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैटिंग से जुड़ी हुई काफ़ी जानकारी मिल गई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ये चैनल तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। क्रिकेट खेलते रहें।